साहिब जश्न के हुजूर जनाब खुर्शीद अंबर साहब के ताल्लुक से सिपास नामा भी पढ़ा गया और अव्वल से ही जो है बहुत कुछ आपकी शख्सियत पे कहा जा चुका है। मैं इन 4 मिसरों से आवाज दे रहा हूँ बहुत ही अदब के साथ कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान राहों में, तो ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। जश्न मुशायरा, जश्न शेरी महफिल, आज के इस अहद के बहुत ही मकबूल शायर को मैं आवाज दे रहा हूँ। मेरे लिए एजाज की बात है, ताली बजाकर इजाजत है साहिब जश्न को समाप्त कर। मोहतरम हज़रात, सलाम व आदाब। आज की इस महफिल के कन्वीनर मोहतरम शमीम दानिश साहब और सरप्रस्त मोहतरम हुकुम चंद असगर साहब का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूँगा कि शहर मुंबई में मुझ नाचीज़ के एजाज़ में एक कीमती महफिल सजाई। अगरचे यहाँ पर शोरा या सामीन की तादाद बड़ी कलील है, लेकिन ये मेरे लिए फिर भी बड़े एजाज़ की बात है कि इतने मसरूफ़ तरीन शहर से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ पर इंसान को किसी छोटे से सवाल का जवाब देना बड़ा गिरा गुजरता है। बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ और कुछ न कुछ ज़ाती तजर्बा भी है कि यूपी की तरफ से जब हम आगे बढ़ते हैं मुंबई की तरफ, तो पहले एक शहर मालेगांव पड़ता है। अगर किसी शख्स से वहाँ पर अगर किसी शख्स का पता पूछा जाए तो ये बात मशहूर है और ख़ुद मेरे तजर्बे में भी आई है कि वो शख्स अगर जानता है तो हाथ पकड़कर उस शख्स के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ता है कि भाई फलां शख्स जिसका आप पता पूछ रहे हैं वो यहाँ रहते हैं। उससे और आगे बढ़ते हुए भिवंडी आते हैं तो वहाँ अगर किसी शख्स से अगर वैसी सवाल किया जाए तो खड़े होकर ठहर करके समझा देता है कि यहाँ से आगे जाइए, एक रास्ता पड़ेगा, फिर उस तरफ आगे गली है, वहाँ पे आप चले जाइए, पता कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मुंबई शहर में अगर ऐसा ही सवाल किया जाता है तो ठहरे बगैर जवाब देता है कि आगे निकल जाओ, फिर ये होगा, फिर वो होगा और चला जाएगा। अगर आप उससे दोबारा पूछना चाहेंगे तो सुनेगा नहीं। तो ये ऐसा मसरूफ शहर है। तो इस मसरूफ शहर से अगर ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं अदब के नाम पर, तो यकीनन ये अदब की मोहब्बत तो है, लेकिन साथ साथ मैं मोहतरम शमीम दानिश साहब या उनके रफ़ाका को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मोहब्बत में भी लोग कशां कशां यहाँ तक आए हुए हैं। बहरहाल मुझ नाचीज़ के एजाज़ में आज की नशिस्त जो रखी गई, मैं तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ, न सिर्फ आप हजरात का, बिलखुसूस आप लोगों का कि मोहतरम शमीम दानिश साहब और मोहतरम हुकुम चंद असगर साहब का। इस छोटी सी तमहीद के बाद आइए मोहतरम एक मतला और कुछ अशार। एक खुशी की बात और थी भी कि मोहतरम राजेश नावी साहब यहाँ पर आए तो कलाम पेश करने से कबल उन्होंने ये बात कही कि एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ। उमूमन मुशायरों में अब ये बात देखने में आती है कि 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। उर्दू अदब में 4 मिसरे की कोई इस्तिलाह नहीं है, इसकी कोई इस्तिलाह नहीं है। या तो कता होगा या रुबाई होगी या गजल होगी। गजल नहीं होगी, गजल का कुछ हिस्सा है तो एक मतला कुछ अशार होंगे, चाहे एक मतला एक शेरी क्यों ना हो, लेकिन 4 मिसरे की कोई इस्तिलाह नहीं है। तो बड़ी खुशी हुई इस बात पर, इसके लिए मुबारकबाद आपको। आइए जी मोहतरम पेश है कि इजाज़ हिंदी साहब कि खुशी का अक्स न रुख पर किसी मलाल का है, खुशी का अक्स न रुख पर किसी मलाल का है, तू किस मिजाज का है दोस्त, किस ख्याल का है। वाह वाह वाह, तू किस मिजाज का है दोस्त, किस ख्याल का है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इश्क ने वो हौसला मुझे है दिया, तुम्हारे इश्क ने वो हौसला मुझे है दिया। कोई पहाड़ हो
बस एक दो कुदाल का है। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, कुदाल का जवाब दे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इश्क ने वो हौसला मुझे दिया, कोई पहाड़ हो बस एक दो कुदाल का है। वो चाल ढाल से अपनी दिला रहा है यकीन, वो चाल ढाल से अपनी दिला रहा है यकीन कि उसके पांव का जूता हमारी खाल का है, कि उसके पांव का जूता हमारी खाल का है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरी खुशनसीबी भी है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज की इस महफिल में मेरे देरीना रफ़ीक मोहतरम शकील अहमद शकील साहब तशरीफ़ लाए हैं। शहर भिवंडी के मारूफ मुहक्किक, उर्दू अदब के मुहक्किक मोहतरम खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब जो हमारे लिए बुजुर्ग हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। आप सबकी मौजूदगी में जो ये पढ़ने का मौका मैसर हुआ है तो मुझे बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब पेश खिदमत है कि है रुख पे गाज़ा। मोहतरम हज़रात तवज्जो चाहता हूँ, अगर है रुख पे गाज़ा तो बालों में है खिजाब लगा, है रुख पे गाज़ा तो बालों में है खिजाब लगा, तू उसको देख के मत उम्र का हिसाब लगा। शुक्रिया। है रुख पे गाज़ा तो बालों में है खिजाब लगा, तू उसको देख के मत उम्र का हिसाब लगा। तू सोच तुझसे मुझे किस कदर अकीदत है। तू सोच तुझसे मुझे किस कदर अकीदत है, तेरा दिया हुआ कांटा भी जब गुलाब लगा। बहुत शुक्रिया सर, अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया कि तू सोच तुझसे मुझे किस कदर अकीदत है, तेरा दिया हुआ कांटा भी जब गुलाब लगा। कहीं पे चांद था ज़ेरे कदम, कहीं तारे, कहीं पे चांद था ज़ेरे कदम, कहीं तारे, तुम्हारे साथ सफर मुझको कोई ख्वाब लगा। शेर मुलाज़ा फरमाए कि वो मुझको पहले पहल तो लगा नशे की तरह, वो मुझको पहले पहल तो लगा नशे की तरह, फिर उसके बाद वो फितना लगा, अजाब लगा। वो मुझको पहले पहल तो लगा नशे की तरह, फिर उसके बाद वो फितना लगा, अजाब लगा। शेर मुलाज़ा फरमाए शकील भाई के बसारतों से भी अब लोग हो गए महरूम, बसारतों से भी अब लोग हो गए महरूम। तू खुद को महर लगा चाहे महताब लगा, तू खुद को महर लगा चाहे महताब लगा। और ये गज़ल के चंद अशार मुलाज़ा फरमाए के कौन अपना है देखने के लिए, कौन अपना है देखने के लिए, एक सदा दी है तजुर्बे के लिए। कौन अपना है देखने के लिए, एक सदा दी है तजुर्बे के लिए। जख्म ही तुमने ऐसे बख्शे हैं, जख्म ही ऐसे तुमने बख्शे हैं, क्यों ना अश्काएं शुक्रिया के लिए, क्यों ना अश्काएं शुक्रिया के लिए। जाने मैं किस तरह का नादा हूँ, जाने मैं किस तरह का नादा हूँ, लोग आते हैं मशवरे के लिए। वाह 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 वाह, लोग आते हैं वाह मशवरे के लिए। अब तो सहरा भी हो गए शादाब,
अब तो सहरा भी हो गए शादाब, मैं कहाँ जाऊं आबले के लिए। वाह, अब तो सहरा भी हो गए शादाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शकील भाई। अब तो सहरा भी हो गए शादाब, कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊं आबले के लिए। और जख्मों की ताब है कि नहीं, और जख्मों की ताब है कि नहीं, दोस्त आए हैं जायजे के लिए। और जख्मों की ताब है कि नहीं, दोस्त आए हैं जायजे के लिए। लड़ रहे हो, मक्ता मुल्ला फरमाए कि लड़ रहे हो तुम अपनों से अंबर, लड़ रहे हो तुम अपनों से अंबर, वो भी ऐसे मुआशरे के लिए। वाह वो भी ऐसे मुआशरे के लिए। वाह 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 वाह।